पिछले साल की अगर बात किया जाए 2022 का, तो आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट बहुत ही टफ आया था। तो यस। वहां पे मेरे ज्यादा सवाल नहीं बने थे और ओवरऑल देखा जाए मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। जब पीओ का रिजल्ट देखे तो मैं बाकी कुछ नहीं देखा, खाली कैपिटल लेटर्स में लिखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके। तो मैं तब खुशी से बहुत टूट पड़ा और तब मैं माँ बाबा को बताया। वो लोग भी हम्म। बहुत ही खुश थे एकदम। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल था। और मेरा जैसे ऑफिस स्टार्ट होता था फ्रॉम 9 AM, तो ओके। 9 बजे के बाद मेरा काम का प्रेशर भी बहुत रहता था क्योंकि मैं एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। तो उसमें मुझे ऑफिस में तो मैं पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिलता था, मगर जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता था मैं थोड़ा जीके या न्यूज़ वगैरह ये सब ऑफिस में रिवाइज करता था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गाइडी। सो आज हमारे साथ कौन ज्वाइन हुए देखोगे तो देवोजीत दत्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू देवोजीत। सो आप देखोगे थैंक तो यू। देवोजीत ने रिसेंटली आईबीपीएस पीओ क्रैक किया है और आईबीपीएस क्लर्क में उनका रिजर्व लिस्ट में है। एंड एक और चीज इनके बारे में खास बात देखोगे तो ये एक वर्किंग एस्पिरेंट है। सो इन्होंने वर्क करते करते वर्क को कंटिन्यू रखते हुए इन्होंने बैंक एग्जाम क्रैक किया। सो इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, इन्होंने कैसे टाइम बैलेंस किया अपने प्रिपरेशन जर्नी को और अपने वर्क को कैसे बैलेंस किया, आज सारी हम बातें करेंगे देवोजीत से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू देवोजीत। सो कैसा लग रहा है आज एक थैंक यू बैंकर मैम। बन के आपको? जी मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक इतना साल को मेहनत के बाद आज उसका रिजल्ट मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग जो है ये भाषा में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं घर वालों को बताया तो घर वाले भी बहुत ही खुश थे। तो ये एक बहुत ही खुशी का मौका है और मुझे लगता है कि जितना भी मेहनत किया हूँ आज उसका रिजल्ट मिला तो काफी अच्छा लग रहा है। सो आपका 1 तारीख को रिजल्ट था, तो 1 तारीख को सुबह आपका और आपके फैमिली का क्या सिचुएशन था, वहां सराउंडिंग क्या थी और रिजल्ट देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? जी, रिजल्ट का लिंक आया 9:45 9:50 AM के पास। तो यस तब यस। मैं बहुत टेंस था कि मेंस तक आए हैं और इंटरव्यू में पता नहीं कितना मार्क्स मिलेंगे, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, ये एक डाउट रहता है आप जितना भी अच्छा इंटरव्यू दे के आओ। उसके बाद मैं पहले क्लर्क का रिजल्ट चेक किया तो क्लर्क में रिजर्व लिस्ट आया ओके तो ओके। मैं तो सोचा आप कि चलिए पैनिक हो गए ठीक है। होंगे ना उस टाइम, ओएमजी इधर थोड़ा सा तो रिजर्व आया लिस्ट। था। हाँ हाँ। जी जी जी। रिजर्व लिस्ट का कुछ कह नहीं सकते। फिर जब पीओ का रिजल्ट देखे तो मैं बाकी कुछ नहीं देखा, खाली कैपिटल लेटर्स में लिखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके। तो मैं तब खुशी से बहुत टूट पड़ा और तब मैं माँ बाबा को बताया। वो लोग भी हम्म। बहुत ही खुश थे एकदम। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल था और घर वाले सब थे, बाकी रिलेटिव्स तो सब लोग बहुत ही खुश हुए थे। या वो मोमेंट ऑफ टाइम बहुत एंजॉयबल और बहुत इंथुसियास्टिक होगा आपके फैमिली के लिए। सो आज उनको भी बहुत खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत के बाद फाइनली जो ड्रीम आपने देखा था and जो ड्रीम उन्होंने देखा था आपके लिए वो हासिल हो चुका है। सो जी जैसे आप वर्क करते हो, राइट? सो आपने कब डिसाइड किया बैंकिंग में आना है मुझे, और क्यों बैंकिंग को चूज किया आपने? जी, बैंकिंग इसलिए चूज किया क्योंकि एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो बैंक में दिखता है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। सेकंड पॉइंट है कि मुझे पब्लिक डीलिंग एक चीज है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। हम्म। इसलिए मैं बैंकिंग चूज किया था। और मैं 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई डिड अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड एन आईटी कंपनी। तो वो कंपनी में मैं जब ज्वाइन किया तो फिर मैं देखा कि अभी बैंकिंग सेक्टर मुझे जाना चाहिए। और एक साथ बाय मतलब साइड बाय साइड में ये सोचा था जॉब करते करते मैं प्रिपरेशन करूंगा ताकि ओके। घर में ज्यादा कुछ दिक्कत ना आए। हम्म। तो जॉब के साथ साथ करता था तो इसलिए बैंकिंग चूज किया था, ये ओके, दो तो रीजंस आप की वजह से। बैंकिंग की तैयारी कितने सालों से कर रहे हैं? जी, वो 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से। तो आपको कितना पीरियड ऑफ टाइम लगा आपके बेसिक्स क्लियर करने में बैंकिंग के? बेसिक्स का देखा जाए तो फाउंडेशन आपको अगर आप डेडिकेटेडली अगर पढ़ेंगे तो 4 से 5 महीने मोर देन एनफ है यस फाउंडेशन यस। क्लियर करने के लिए। करेक्ट। बहुत लोगों का उससे पहले भी हो जाता है एक्चुअली। यस अगर प्री का पर्सपेक्टिव में देखा जाए, प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में, तो आपका 3 सेक्शन रहता है जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। यस। तो इनका जो प्री में जो सवाल आते हैं बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं और इसको कवर करने के लिए आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो करेक्ट। मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूं मुझे 3 से 4 महीने लगे थे, उसके बाद ही मैं मेंस के लिए फोकस शिफ्ट कर लिया था। तो पहले आपने टोटली आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन आपने एग्जाम्स देने स्टार्ट किए, राइट?
ओके ओके। जी। तो लाइक रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश इंडिविजुअली उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सो लाइक आपकी इंग्लिश के टूवर्ड्स क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, आप आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आप कैसे प्रिपेयर करते थे उसको? इंग्लिश के लिए मैं एक्चुअली डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का एक हैबिट बना लिया था। हम्म। और आपको न्यूज़पेपर से बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड वहां से आप अगर न्यूज़ या जो भी एडिटोरियल्स है वहां से आप हम्म। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये अपने आप को भी एक एनरिच करता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत कुछ फायदा है, जैसे एक फायदा होता है आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में, यस। दूसरा फायदा होता है आपको वहां पे इंग्लिश में जैसे ग्रामर वगैरह ये आते हैं, तो वहां पे आपको बहुत क्लियर हो जाता है। तो करेक्ट। सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप न्यूज़पेपर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बस मोर देन एनफ है, सब कुछ कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए भी कोई टेंशन नहीं करना पड़ेगा, और आगे जाके अगर इंटरव्यू में भी इंग्लिश में भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके। सो लाइक आपकी इंग्लिश स्ट्रांग थी, लाइक आपके जी। प्रिपरेशन टाइम पे? ओके, सो जी आपका वीक वो स्ट्रॉन्ग। सेक्शन क्या था? वीक सेक्शन मेरा रीजनिंग था। रीजनिंग था। तो आपने उस रीजनिंग जी। सेक्शन को ओवरकम करके लाइक उसमें उसको कैसे स्कोर किया, आपने स्कोरिंग बनाया उसको अपना? जब मैं पहले तैयारी स्टार्ट किया था, हम्म। तो पहले जो रीजनिंग का पार्ट आता है वो पजल्स वगैरह आता है। तो मुझे करेक्ट। पजल्स में बहुत ऐसा टॉपिक्स था जहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता था एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, लाइक 5 मिनट्स ऐसा लग जाते हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल पे देखेंगे तो उसको बाकी सारे एक्सपीरियंस 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लेते हैं, बहुत लोग उससे भी जल्दी बना लेते हैं। तो मैं जब देखा कि ये कंपटीशन लेवल पे आपको जैसे 20 मिनट मिलता है, तो हम्म। ये 5 मिनट अगर मैं वहां पे ले लूँ तो बाकी 15 मिनट में मुझे ज्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। यस तो यस। वहां पे मैं फाउंडेशन को ज्यादा अच्छा किया। अब ये कैसे किया, ये यहाँ पे जैसे गाइडली में पीडीएफ देते हैं, तो ऑन अ हम्म। डेली बेसिस ये पीडीएफ आपका आती है, तो प्रीलिम्स लेवल पे भी और मेंस लेवल पे। तो मैं यस। वो प्रीलिम्स लेवल का जो भी पीडीएफ मेरे पास आता था और मैं जो भी पोर्टल से डाउनलोड करता था, उसे मैं अच्छे से बनाता था, और डेली एक टारगेट बनाता था कि ये पीडीएफ में सवाल सारे बनाऊंगा। जैसे 20 सवाल आते थे, तो 20 सवाल डेली बेसिस पे अगर आप करते जाए तो हर महीने आपको 600 सवाल आप बना लेंगे। ऐसे करेक्ट। करते 2-3 महीने बहुत होते हैं। हम्म। तो ये लिए जो फाउंडेशन लेवल है वो जल्दी हो गया था। तो ये यस। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है। हम्म। या आपने सही कहा, कंसिस्टेंसी और सोर्स क्या आप फॉलो करते हैं, और कंटेंट की क्वालिटी जो आप प्रिपरेशन में यूज करते हैं वो भी मैटर करता है कभी कभी स्कोर करने के बहुत। लिए। या सो आपका क्वांट्स कैसा था, लाइक आप क्वांट्स में स्ट्रांग थे, आपकी क्वांट्स के लेके क्या स्ट्रैटेजी थी, और आप लाइक क्वांट्स की प्रिपरेशन कैसे करते थे? क्वांट्स मेरा लगभग स्ट्रांग था, मगर ओनली फॉर प्रीलिम्स लेवल। मेंस लेवल के लिए मेरा पहला साल स्ट्रांग बिल्कुल नहीं था। हालांकि मैं बहुत प्री दे चुका हूँ और मेंस में बैठा हूँ, मगर मेंस में मेरा क्या था कि क्वांट बिल्कुल नहीं होता था पहले। पिछले साल की अगर बात किया जाए 2022 का, तो आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट बहुत ही टफ आया था। तो यस। वहां पे मेरे ज्यादा सवाल नहीं बने थे, और ओवरऑल देखा जाए मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। क्वांट के लिए मैं ये करता था कि जो भी आपका पीडीएफ आती थी, तो उसको डेली सॉल्व करना। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट का जो सेक्शनल मॉक्स होते थे, हम्म। तो सेक्शन को टारगेट स्पेसिफिक करता है उसको। यस। तो वो मैं मॉक्स बहुत ज्यादा दिया था, मतलब काउंट नहीं कर सकती इतना मॉक्स दिया था मैं। तो पर एक एक चीज अप्रोक्सीमेटली थी, लाइक नंबर कितने दिए होंगे आपने? बहुत दिया था, मतलब शायद 70-80 कम से कम हो ही जाएगा। ओके। ये हम्म। टच करेगा ही। ओके। मतलब ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, एक अप्रोक्सीमेट आपको बताया, तो बहुत मॉक्स में दिया था। तो उसी के साथ साथ ये प्रिपरेशन हुआ। जैसे क्वांट में मेरा वीक पॉइंट था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब, हम्म। और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ओके। इसके लिए जैसे मैं गाइडली का सुपर प्लेन यूजर था, तो इसके लिए मैं मीनाक्षी मैम का क्लासेस किया था। तो हम्म। वहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आसानी से कवर हो गए थे, और मैम अच्छे से क्लियर कर दिए थे। दूसरा चीज ये है कि अब जितना पीडीएफ सॉल्व करेंगे, और क्वांट खाली प्री लेवल तक सीमित नहीं है, उसको मेंस लेवल में बहुत हार्ड लेवल आता है। तो करेक्ट। हमें अपने आप को मेंस लेवल के पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर करना प्रिपेयर चाहिए। करना पड़ता है। तो मेंस लेवल पे क्या होता है कि सवाल जो है इंटरलिंक्ड बहुत होते हैं। जैसे हम्म। एसआईसी अगर देखा जाए तो एक पैरा दे देंगे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस उसके अगेंस्ट में। तो इसके लिए हमें एक अच्छा खासा फाउंडेशन पहले से क्लियर करना पड़ेगा। एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छा बेस, आपको आगे का रास्ता बहुत साफ दिखाई देगा। ओके ओके ओके। सो लाइक आपकी क्वांट्स, रीजनिंग की, इंग्लिश की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी की तो हमने बात कर ली। सो लाइक जैसे आपने बोला आप लाइक पीडीएफ से ज्यादा प्रिपेयर करते थे, एंड जी। आपने लाइक बेस को रख के, मॉक टेस्ट को रख के आपने पूरा ये किया। सो लाइक करंट अफेयर्स, सो लाइक अभी जैसे रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों को करंट अफेयर्स के कारण बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रह गया।
सो लाइक आप जी करंट अफेयर्स को कैसे फॉलो करते थे, लाइक आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए? जी, करंट अफेयर्स के लिए एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगा। ओके। शॉर्टकट ये है कि अगर डेली पढ़ा जाए उसको, तो इससे बढ़िया चीज कुछ है नहीं। डेली अगर करंट अफेयर्स आपको, जैसे यूट्यूब में बहुत वीडियोस अवेलेबल है, तो आधे घंटे का वीडियो होता है, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एक वीडियो होती है। तो अगर आप 24 घंटे में खाली 30 मिनट्स भी आप कहीं से निकाल ले रहे हैं और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, 6-7 महीने 8 महीने तक, तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम के लिए कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स अगर मैं डेली पढ़ता हूँ या न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ता हूँ, उसके साथ क्या होता है कि हम लोग को इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल जो है करंट अफेयर्स से भी पूछते हैं कि यस यस। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं बहुत। तो ये तभी क्लियर होगा जब हम इसको डेली बेसिस पे टैकल करेंगे। करेक्ट। एग्जाम के पॉइंट का व्यू से देखा जाए तो मेंस लेवल पे अभी जैसे करंट अफेयर्स का सवाल का जो लेवल है बहुत डीप आने लगा है, बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। यस। जैसे मैं आईबीपीएस पीओ मेंस का बात करूँ तो वहां पे आपको जैसे एक स्टेटमेंट दे देंगे और 4-5 ऑप्शन दे देंगे, वहां ऑप्शन। से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सिलेक्ट एनी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, ऐसे करके देते हैं। तो यहाँ इतना डीप लेवल ऑफ नॉलेज तभी हो पाएगा जब हम डेली बेसिस पे और न्यूज़पेपर पढ़ के इसको तैयार करेंगे। यस। तो इस साल मेरा करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा मार्क्स हुआ था पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल मैं डेली पढ़ता नहीं था, तो इसलिए वो कवर नहीं हो पाया था। सो ये लाइक था। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि लाइक करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रिपेयर करने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि एग्जाम से पहले वो सोचते हैं कि जी लाइक मैं सब रिवाइज करके चले जाऊंगा, हो जाऊंगा, बट ये नहीं, करंट जी अफेयर्स ट्रेंड के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं और उसको डेली बेसिस पे अपन को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। और ऑल्सो आपने जो इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर की बात की थी, राइट, वो जी आपको एग्जाम में भी हेल्प करता है और उससे आप रोज डेली न्यू वर्ड्स भी सीख पाते हैं, उसका मीनिंग भी सीख पाते हैं, एंड यू कैन डेवलप योर इंग्लिश टू, राइट। वो बहुत जी लाइक इट वाज रियली गुड। सो लाइक आप जब आप मॉक टेस्ट देते थे आपके प्रिपरेशन टाइम पे, तो आपके मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहते थे, और लाइक आप मॉक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, आप कितने मॉक देते थे एक दिन में, और उसको एनालिसिस कैसे करते थे उसका? जी, मैं मॉक टेस्ट तो जैसे मैं एक वर्किंग एक्सपीरियंस था, तो हम्म। मेरे काम मैं जो करता था तो 10 से 12 घंटे लग जाते थे। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करता था, तो मॉक्स के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलते थे। मगर जब भी वीकेंड्स आती थी या आपका जब भी थोड़ा खाली टाइम मिलता था, तो मैं इंश्योर करता था कि डेली बेसिस पे मैं एक तो दूंगा। एक ओके। मॉक तो मैं दूंगा क्योंकि मैं हम्म। वर्किंग एक्सपीरियंस था। मगर जो हम्म। लोग वैसे वर्किंग नहीं है, वो लोग मतलब जितना चाहे जितना अच्छा आप ज्यादा मॉक देंगे उतना बेहतर है आपका चांसेस। यस। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जितना ज्यादा मॉक देंगे वहां पे उतना कॉन्सेप्ट्स कवर होंगी। जैसे हम्म। हर मॉक में सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहते, कोई मॉक में मॉडरेट रहता है, कोई मॉक में डिफिकल्ट, कोई मॉक में इजी। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे सवाल कवर हो जाएंगे तभी जब आप ज्यादा मॉक्स देंगे। तो करेक्ट। मैं जैसे डेली एक मॉक देता था और ये मैं इंश्योर करता था कि मैं ये मेंटेन करूँ। तो आपके मॉक में क्या स्कोर रहते थे, प्रीलिम्स मॉक और में और मेंस में? जी, तो स्कोर के बारे में बात किया जाए, जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था तो तब तो ज्यादा स्कोर नहीं आते थे, बहुत ही खराब। मगर जब फाउंडेशन पे काम कर लिया, हम्म। उसके बाद मेरा स्कोर काफी इंप्रूवमेंट दिखा। जैसे फ्रॉम आईबीपीएस पीओ का अगर बात किया जाए, आईबीपीएस पीओ का मॉक्स बात करूँ तो मुझे 55 इस रेंज में आता था। उसको मैं इम्प्रूव करते करते 65 70 75 तक लेके गया था। ओके। तो हमेशा हमें ये टारगेट करना चाहिए कि मॉक्स में हम जितना ज्यादा मार्क्स लाए, उतना रियल एग्जाम में भी हम वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री में 23 में मार्क्स आया था 67.75। हम्म। तो कट ऑफ था 54.25 समथिंग जनरल के ओके। लिए। तो ये मैं इंश्योर तभी कर पाया जब मैं बहुत सारा मॉक्स दे पाया हूँ और एग्जाम में मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि तब आसान लगे तब हर सेक्शन से मैं 20-25 सवाल आराम से बना पाता था। क्योंकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करके गए थे जहाँ जहाँ आपको फियर ही ना रहे रियल एग्जाम में, लाइक आपको जी ऐसा ही लगे कि लाइक मैं रेडी हूँ उस लेवल के लिए, मैंने उतनी जी। प्रिपरेशन कर चुके हैं, राइट, बहुत अच्छी बात जब है आप ये। मॉक टेस्ट में मतलब आईबीपीएस पीओ का बात किया जाए, पीओ लेवल मॉक टेस्ट में अब जब 100 में 75 80 जब ला रहे हैं, तो कोई हम्म। टेंशन की बात है नहीं, रियल एग्जाम में भी आपको वैसे ही आएंगे। मगर हम्म। अगर वो 40s 45 या 50s में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें वर्कआउट करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगा। बिकॉज आजकल एस्पिरेंट ये करते हैं कि अपना मॉक टेस्ट स्कोर दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, सो वहाँ वो खुद को ही डिमोटिवेट कर लेता है, अरे उसका इतना आ जी रहा है मेरा इतना ही आ रहा है, लाइक बट वो मॉक जी टेस्ट अपन को इस लेवल में प्रिपेयर करने चाहिए, लाइक टू टेस्ट योर सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ इम्प्रोवाइज करना है।
सो आजकल हमें हर एस्पिरेंट्स एक को मॉक के कंपेयर करने बाद, लगे। जी हमें हर एक मॉक के बाद हमें ये देखना है कि हमें हमसे कौन सा सवाल नहीं बने, कौन सा हम्म। सवाल हमारा छूट गया। जैसे क्वांट में अगर कुछ छूटा है, कोई अगर टॉपिक से छूटा है तो क्यों छूटा उसे हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये करेक्ट। मॉक्स के बाद आता था एनालिसिस। या। जितना ज्यादा हम अच्छे से एनालिसिस पे टाइम देंगे, हम्म। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मॉक्स एक मिरर है, आपको एक आईना है, आपको दिखाता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि मॉक देने के बाद ऐसा नहीं करना होता है कि दूसरे मॉक पे जल्दी पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। हमें उसी मॉक को पहले एनालाइज करना चाहिए, और कहाँ पे सवाल नहीं बने, क्यों नहीं बने, वो हमें देखना चाहिए। कहाँ पे हम सिली मिस्टेक भी कभी कभार बहुत करते हैं। तो ये यस। हमें जरूर इंश्योर करना चाहिए कि सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसी मॉक्स के थ्रू। ओके, सो लाइक आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साइमल्टेनियसली की थी कि लाइक पहले टोटली प्रीलिम्स में ही प्रीलिम्स क्या किया उसके बाद मेंस क्या किया? बिकॉज आजकल एस्पिरेंट्स ये गलती बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ का किया था। ओके। और ये जो आप बोले गलती करते जी, बहुत एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलने के बाद मेंस का तैयारी बहुत तैयारी लोग चालू करते स्टार्ट। हैं, यस। हम्म। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स जो होती है वो आपको प्री रिजल्ट के बाद ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। करेक्ट। राइट। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन का एक गैप बफर मिलता है, तो हम्म। उसमें मैं कहूंगा कि मेंस का तैयारी 15 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल भी आपको नहीं। महीनों लगाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। और उस लेवल पे ले जाने के लिए हमें और अच्छे से मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ करता था। ओके, सो लाइक जैसे कि द एंटायर पार्ट ऑफ योर बैंकिंग जर्नी के आप एक वर्किंग एस्पिरेंट थे, और उस वर्क के थ्रू आपने टाइम निकाला। सो लाइक कैसा जी, था वो टाइम पीरियड? लाइक मुझे मॉर्निंग 9 to 5 जॉब करना, फिर आके प्रिपरेशन करना, पूरा दिन लाइक इसमें ही निकल जाता। तो वो पीरियड आपने कैसे टैकल किया और आपने टाइम कैसे मैनेज किया इसके लिए? मेरा जैसे ऑफिस स्टार्ट होता था फ्रॉम 9 AM। तो ओके। 9 बजे के बाद मेरा काम का प्रेशर भी बहुत रहता था, क्योंकि मैं एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। तो उसमें मुझे ऑफिस में तो मैं पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिलता था, मगर जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता था मैं थोड़ा जीके या न्यूज़ वगैरह ये सब ऑफिस में रिवाइज करता था और फॉलो करता था। ऑफिस से आने के बाद मुझे जब 7-8 बजे मैं घर लौटता था, उसके बाद मैं तैयारी चालू करता था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज था। एक मुझे जॉब भी रखना था और साथ ही साथ प्रिपेयर करना था, क्योंकि जॉब छोड़ने जैसा हालत मेरा हालत था में। नहीं। मैं करेक्ट। रिजाइन कर दूं। तो ये भी ख्याल बहुत बार आया था कि मैं रिजाइन करके पूरा प्रिपरेशन करता हूँ, मगर ये फिर मैं बैक ऑफ कर गया था, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था। तो मुझे टाइम निकालना पड़ता था, जैसे हर डेली बेसिस पे कॉन्सिस्टेंटली, अगर 2 से 3 घंटा या कभी कभार ज्यादा भी, रात तक भी पढ़ता था मैं, 4 घंटा 5 घंटा। तो इसके बाद ऐसे ही टाइम में मैनेज करता था, और लगातार पिछले 3 साल से वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ढाई ओके। तीन साल से। तो लाइक देवजीत एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट बहाने दे देते हैं कि ना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सुबह से शाम तक ये चीज करता हूँ, आई कैन नॉट गिव टाइम फॉर प्रिपरेशन। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने ठान ली लाइक आपको प्रिपरेशन करना है और एक टाइम मैनेज करना सीख लिया, तो फॉर श्योर लाइक इफ देवजीत कर सकता है तो यू कैन ऑल्सो, राइट? बिकॉज 9 to 5 जॉब के बाद टाइम निकालना प्रिपरेशन के लिए, बैक टू बैक एग्जाम्स, फिर उसको एनालिस करना, फेलियर्स फेस करके उससे ओवरकम करके नेक्स्ट डे फिर से जॉब में जाना। सो लाइक लिटिल लाइक क्लियर, ये भी बहुत बड़ी चीज है। सो लाइक जब फेलियर्स होते थे, लाइक जब आपका एग्जाम्स नहीं निकलते थे, तो आपको ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती रही? और लाइक क्या आपने ये नहीं सोचा अब मैं क्विट कर देता हूँ बैंकिंग में, अपने इस जॉब करियर में फोकस करता हूँ? जी, वो बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे। मेरा ड्रीम था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करूं। हम्म। और ये मैं मतलब क्या था कि डेडिकेशन मेरा था, और मेरा इच्छा भी बहुत था। इसीलिए मैं वो चीज़ कभी मैं सोचा नहीं कि मैं क्विट कर दूं और मैं आईटी में ही फोकस करता हूं। क्योंकि मुझे वो जॉब करना था, क्योंकि एक वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत ऐड करता है, और एक वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे फायदे देते हैं। हम्म। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल देते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट। सिखाते हैं। यस। तो ये सब मैं मतलब मैं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट जॉब से ही मैं ये सब सीखा हूँ। और ये बहुत ही एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि आप जब आगे भी बैंक में ज्वाइन करेंगे तो प्रेशर हैंडलिंग ये सब आपको पता चलेगा तब। तो यस। ये मैं पहले से ही मैं इसमें तैयार हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। तो इसीलिए मैं कभी सोचा नहीं कि क्विट करके बैंकिंग क्विट करूँ। तो ये ओके, मेरा ओके। ड्रीम था। सो लाइक आपने अपने ड्रीम के लिए लाइक बहुत चीजें सैक्रिफाइस की है। लाइक सुबह चार जी, चार बजे तक पढ़ाई करना, फिर अगेन 9 o'clock ऑफिस जाना, वो स्टडी ऑफ माइंड की वहां उसका प्रेशर हैंडल करना,
घर आके एग्जामिनेशन का प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी रहता है कभी कभी कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कब होगा, लाइक तो क्विट जी कर दे नहीं। सो लाइक बहुत अच्छा, ये लाइक आपने कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखी और आपने जी आपका होप गिव अप नहीं किया, आपका ड्रीम तो जो था वो आपने फाइनली अचीव किया। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सो लाइक आपने लाइक जब आप प्रिपरेशन करते थे, आपने कोई एक लेवल ऑफ स्टेज पे जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो आपने सोचा होगा ना कि मैं कहाँ गलत हूँ। सो वो लाइक वो चीज क्या थी आपके प्रिपरेशन टाइम में, आप कहाँ गलत कर रहे थे, देन आपने उसको सुधारा, देन यू गॉट सिलेक्शन। जी। जब पहली बार मैं बैंक के एग्जाम्स दिया तो मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो एक सेटबैक था। डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मुझे लगा मैं कहीं पे तो गलती कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को अच्छे से एनालाइज किया तो देखा कि मैं जीके, करंट अफेयर्स, ये सब में लैग कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था, मैं क्वांट में भी तब लैग कर रहा था, क्योंकि और अच्छे लेवल पे मुझे लेके जाना है। तो ये एक चीज था। थर्ड पॉइंट था रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैं थोड़ा सा वीक था, क्योंकि आपको मेंस लेवल का पजल अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी आते हैं, और आपको उस टाइम बाउंड में, टाइम फ्रेम में करना होगा। तो करेक्ट उसके लिए भी करेक्ट। बहुत टाइम लगता है। एक करेक्ट स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया नहीं था कि कौन सा हम्म। सवाल पहले करना चाहिए, कौन सा सवाल बाद में करना बाद में चाहिए। करना चाहिए, यस। ये एग्जाम लेवल पे मेरा ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं था कि मैं कौन सा सवाल चुनूं और उसमें मुझे नंबर आएंगे। हम्म तो इसके अगले साल फिर क्या हुआ, अगले साल मैंने ये ठाना कि रीजनिंग में मैं पहले वो सवाल बनाऊंगा जो क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड ये सब। फिर इनपुट आउटपुट मशीन डिकोडिंग ये सब आते डिकोडिंग, हैं। यस। ये सब करके फिर मैं पजल पे मूव किया था। क्वांट में भी मैं क्या किया था कि क्वांट में मैं फिर से फाउंडेशन से वर्कआउट किया था सेकेंड ईयर जब मैं प्रिपरेशन किया। और उसके बाद मैं, मेरा फाउंडेशन फिर जल्दी खत्म होके मैं फिर मेंस लेवल पे बहुत मेहनत किया था। ज्यादा मॉक्स लगाए थे मेंस का। और मुझे वहां पे दिखा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। जैसे डीआई में मैं बहुत वीक था, तो डीआई में मैं देखा कि सही अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि उस टाइम में मैं कर पाऊँ और सही सवाल बने। ऐसे करके मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, और इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में भी क्वांट में बहुत अच्छा मार्क्स मिला था। और साथ ही साथ मैं जीके डेली पढ़ता था, जीके डेली पढ़ना स्टार्ट किया, और जीके में भी मुझे अच्छा खासा स्कोर आए। इंग्लिश के लिए जैसे एज ऑलवेज न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा मार्क्स आ गए थे। लाइक आपने ये सही बात कही, लाइक खुद की प्रिपरेशन में खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। कुछ लोगों को जी दूसरों की स्ट्रैटेजी बैठ जाती है एकदम प्रॉपर वे में, किसी को नहीं बैठती है। बट लाइक लाइक हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको सुधार के अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। लाइक आज मेरे 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, कल मैं उससे ज्यादा नंबर के लिए वर्क करूंगा। ये चीज लाइक मैटर करती है सिलेक्शन के लिए। सो लाइक देवोजीत, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अभी जो 2025 प्रिपेयरिंग बैंक एस्पिरेंट्स के लिए और लाइक जिनका अभी रिसेंटली सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा जो लोग का सिलेक्शन कुछ नंबर के लिए रह गया। जैसे मैं हम्म बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका 0.25 के लिए फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मैं उनको ये बोलूंगा कि अपना फ्लो मत तोड़ना। और साथ ही साथ ये फ्लो को अगर टूट गया तो फिर आने वाले जो साल का एग्जाम्स है वो भी खराब होंगे। तो अभी जो फ्लो है हमें और उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ पे हम लोग का वीक पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करके फिर अपने आप के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। करेक्ट। दूसरा चीज, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग प्रिपरेशन, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले अपना फाउंडेशन अच्छा करके मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों साथ साथ प्रिपरेशन करें। जैसे हमें आसान सवाल अगर आ रहे हैं तो हमें उसमें खुश नहीं होना है, हमें और कठिन सवाल बनाने हैं और टफ क्वेश्चंस बनाने हैं। क्योंकि मेंस में आपको सवाल बहुत टफ आते हैं, बहुत डीप पूछा जाता है, तो वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपका अंडरस्टैंडिंग या जो भी बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा तभी। तो मेंस पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, मेंस पे आपको बहुत ही वर्कआउट करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में खैर बहुत शॉर्टकट है, तो आप शॉर्ट कट तरीके से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उनको ये कहूंगा कि जीए डेली पढ़े, रीजनिंग और क्वांट डेली अगर जो गाइडली से पीडीएफ दिया जाता है उसको फॉलो करे, तो ये मोर देन इनफ है। यस यस, ये बात आपने बहुत अच्छी कि जिनका भी लाइक कम नंबर से सिलेक्शन हो गया, उनके लिए मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि लाइक 1 तारीख 2 तारीख 2 दिन आप डिसअपॉइंट हो गए, बट अब वहाँ किस वजह से सिलेक्शन रह गया उसको रिकग्नाइज करना स्टार्ट करिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। बिकॉज 2025 में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपका वेट करिए, अभी भी नोटिफिकेशंस आएंगे, वो भी अपॉर्चुनिटीज है। सो जहाँ आप लैक कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन रुक गया है, जो हर्डल है,
उस पे वर्क करना स्टार्ट करिए, जैसे कि करंट अफेयर्स, राइट, वो अभी मेन चीज चल रही है। तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए। सुबह, रात को नींद आती है, नहीं पढ़ा जाता करंट अफेयर्स, सुबह अर्ली मॉर्निंग जस्ट स्पेंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम करंट अफेयर्स के लिए, नोट्स बना लीजिए, नेक्स्ट डे उसको रिविजन करिए। उस करंट अफेयर्स को क्विज जैसा, अगर आप क्विज जैसा रिमेम्बर कर सकते हो तो क्विज जैसा रिमेम्बर करिए। और न्यू अपकमिंग बैंक एस्पिरेंट, जैसे देवोजीत ने बोला था, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद लाइक आपका प्रिलिम्स और प्रिलिम्स ऐसे ही निकलने लग जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप 6-7 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद जब एग्जाम्स लिखने रखोगे तब बैठ के आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वहां भी आप लैग ही करते रह जाएंगे। सो टेक जी 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, आपकी स्पीड के हिसाब से जितना टाइम लगता है उतना लेके पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर एग्जाम देना स्टार्ट करिए, देखिए कि एग्जाम कैसे लेवल है वगैरह, देना स्टार्ट करिए। और प्रिलिम्स, मेंस, और बहुत सारे जैसे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि मेंस प्रीलिम्स लिखने के बाद ही मेंस की तैयारी करते हैं। सो वो नहीं, जी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू साथ में प्रिपेयर करना चालू करना पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए जैसे आपने बोला था न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर से भी सीखने को मिलता है। और लाइक इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइम पे, लाइक इंटरव्यू के लिए क्या स्कोर था आपका, आपका इंटरव्यू कैसे गया और आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे की थी? इंटरव्यू के लिए मैं बैंकिंग अवेयरनेस जो टॉपिक्स है तो हम्म। वो मैंने पहले पढ़ा। आप इंटरव्यू में बेसिक्स ऑफ बैंकिंग और साथ ही साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे अगर करंट अफेयर्स से, तो हम्म। ये सवाल पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स के बारे में पूछा जाता है, मुझे जैसे पूछा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में ज्यादातर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। सिचुएशन लाइक मुझे ये पूछा गया था कि बैंक एमलगमेशन प्रोसेस जो हो रहा है, तो ये आपका ओपिनियन में क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे पूछेंगे और इसमें तब हमें एक जगह पे, मतलब एक साइड पे ज्यादा ना आर्ग्यू करके हमें अपने अप्रोच को डिप्लोमेटिक रखना चाहिए, एक न्यूट्रल अप्रोच हमें रखना चाहिए। करेक्ट। इंटरव्यू के लिए जैसे बहुत कुछ टॉपिक्स है, बैंकिंग एक वास्ट सिलेबस है और उतना मतलब सब कवर कर पाना मुश्किल है, मगर जितना भी बेसिक्स है, जैसे आपका ये जो फ्रेमवर्क्स आती है या आपका जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह मार्केट रिलेटेड हो गया, तो ये सब आपको इंटरव्यू में पूछेगा। तो मेरा इंटरव्यू स्कोर था 70 ओके। और मेंस का स्कोर था 79.75 आउट ऑफ 225। ओके। तो ओके। एक 16 मार्क्स का लीड था मेरा मेंस में, हम्म। और इंटरव्यू में 70 मार्क्स था। ओके। ओके। सो तो लाइक, अच्छा ही गया था। हाँ, यस। सो लाइक, सो बैंकिंग अवेयरनेस आपने पढ़ा था इंटरव्यू के लिए, एंड आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट? जी, सो लाइक, गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब भी हम्म। बहुत पूछते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, हम्म। जनधन योजना। इसके बारे में हमें करंट डेटा जो है वो अपने फिंगर टिप्स में रहना ही चाहिए कि कितना करेक्ट। अकाउंट्स हम्म। खोले गए जनधन योजना हम्म। में। हम्म। आपको आईबीपीएस पीओ में जैसे बैंक्स का प्रेफरेंस पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप ये क्यों डाले थे, हम्म। इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं एसबीआई पीओ का मेंस भी दिया था, इंटरव्यू भी ओके। दिया था, तो उसमें भी काफी सेम ही था। तो सवाल वैसे ही घूमते फिरता है। ओके। ओके। लाइक, हाँ, तो इंटरव्यू के रिलेटेड देखोगे तो जो आंसर अपन करते हैं उसमें से वो लोग सवाल निकालते हैं। सो लाइक वी शुड बी जी मेक श्योर कि वी आर, आप, लाइक हम खुद उनको क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि वो उसमें से ही सवाल जी निकालते हैं। सो लाइक जब तक आप श्योर नहीं हो, डोंट आंसर इट, राइट? नहीं आता हो तो जी नहीं आता, मैं अपडेट कर सकता हूँ, ये बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग रॉन्ग आंसर। बिकॉज वो लोग मेक श्योर ये करेंगे कि जो आपने बोला वो सही है। क्या सही है, गलत हो के भी सही है बोलोगे तो उसमें से एक नया क्वेश्चन निकालेंगे आपके लिए। आपको कंफ्यूजन में बहुत डालने का कोशिश किया यस, जाएगा। और यस। इंटरव्यू में ये भी देखा है जी कि देखा जाता है कि स्ट्रेस हैंडलिंग आप कैसे करते हैं। कैसे आप करते हैं, जब एक करेक्ट। दो सवाल नहीं बता पाते तो आपके ऊपर हम्म। प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। उस यस। सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो, उसको भी देखा जाता है। हॉबीज बिकॉज के बारे में भी कई कबार पूछते हैं। स्टूडेंट को लाइक सब, हर तरह के पैनल के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। कोई पैनल इजी भी हो सकता है, किसी का पैनल ज्यादा जी टफ भी हो सकता है, वो लाइक ज्यादा लीनियंट नहीं रहते, हर चीज में आर्ग्यूमेंट होना, तो लाइक सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो लाइक प्रीलिम्स से जी लेके इंटरव्यू तक लाइक कंसिस्टेंट मेहनत करो तो फॉर श्योर, लाइक आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो भी आप एक जॉब निकाल सकते हैं, बैंक जॉब ले सकते हैं। बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क फॉर योर ड्रीम जॉब, राइट? सो लाइक देवोजीत, जी आपसे कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगा। सो लाइक, मुझे भी। आपकी ये सक्सेस को फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सो लाइक जी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। सो लाइक थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।